नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऊसापान की। मतलब जो आपकी सुबह की शुरुआत करे वह क्रिया। इस क्रिया को करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां, आपका जीवनचर्या, आपका पूरा दिन निर्भर करता है। अगर आप ऊसापान से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए उपयोगी रहेगा। आपके खाने पीने के तरीके, आपके रहने के तरीके आदि को भी परिवर्तित करेगा। ऊसापान के लिए आप रात का रखा हुआ बासी पानी तांबे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, मिट्टी के घड़े का यूज़ कर सकते हैं, अथवा हल्का सा गुनगुना करके भी आप ले सकते हैं। इस पानी की मात्रा लगभग 1.25 लीटर होती है। शुरुआत में जिन लोगों को ऊसापान की आदत नहीं होती है उन्हें 1 या 1.5 गिलास पानी पीने से, 2 गिलास पानी पीने से उल्टी जैसा फील होने लगता है। इसके लिए उन्हें निरंतर अभ्यास में आज 1 गिलास पी के अगले दिन उसे थोड़ा बढ़ाते हुए 1.25 लीटर तक लेके जाना होता है। 1.25 लीटर का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपके आमाशय की जो कैपेसिटी है, आप उसको उसकी कंप्लीट कैपेसिटी तक एक बार भर लें। किसी भी बर्तन को धोने के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके जो आहार नाल है और आपका आमाशय है उसके लिए भी आपको पानी की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप ऊसापान करते हैं, आप 1.25 लीटर तक सुबह पानी पीते हैं, उसके बाद में आपका पूरा आमाशय धुल जाता है। रात का जो भी एसिड HCl जो आपके आमाशय में संग्रहित रहता है वो उस पानी के अंदर मिल जाता है। तो पहले HCl की सांद्रता ज़्यादा थी, अब 1.25 लीटर जितना पानी अमाउंट बढ़ गया तो 1.25 लीटर पानी के अंदर घुलने से उस HCl की सांद्रता कम हो गई, वो तनु रूप में हो गया। तनु रूप में होने के बाद में उसकी जो अम्लीयता है वो घट जाती है, क्योंकि उसे ज़्यादा पानी में घुलना होता है और एक तो वो डायरेक्ट खुदरे है। जैसे ही वो ज़्यादा पानी में घुलता है तो उसकी तीक्ष्णता भी घट जाती है। अब आपके ऊपर इसका अम्लीय प्रभाव नहीं होके आप पे क्षारीय माध्यम बन जाता है इसका। जब आप ऊसापान नहीं करते तो यही एसिड आपकी आंत में जाता है और ये आपकी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब आपकी आंत ने अम्ल को अवशोषित किया तो आपका रक्त भी अम्लीय बन जाता है। आपके रक्त की अम्लीयता से आपको लगभग 80% जो रोग होते हैं वो सिर्फ आपकी अम्लीयता, रक्त की अम्लीयता बढ़ने की वजह से होते हैं। तो ऊसापान करने से आपके रक्त की जो अम्लीयता बढ़ी हुई है वो घटती है। जैसे ही आपकी रक्त की अम्लीयता घटती है तो उसके साथ में आपके बहुत सारे रोग अपने आप स्वतः घटने लगते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप पानी पीते हैं तो उसके बाद में पहला जो क्रिया होती है वो HCl को तनु रूप देता है। उसके बाद में आपके रात का जो खाना खाया हुआ है उसके पाचन में भी ये सहायक होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात को जो खाना खाया उसकी सुबह तक डकार आती रहती है। अगर कई बार तो ऐसा होता है कि जिस टेस्ट का आपने खाना खाया है उसी टेस्ट की डकार रहेगी, बहुत कड़वी डकार आती है, छाती में जलन रहती है, छाती पे एक अजीब सा प्रेशर रहता है, बेचैनी होने लग जाती है। वो सारी इसी वजह से होती है कि आपका रात का जो खाना है उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो उसके पाचन के लिए आपको हल्का गुनगुना पानी लेना ज़रूरी होगा। अगर ऐसा नहीं है, आपका पाचन दुरुस्त है, तो उस दशा के अंदर आप मिट्टी में के बर्तन में रखा हुआ पानी या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ले सकते हैं। अपच की अवस्था में आप पानी को गुनगुना कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो होती है वो ये कि आंतें जो रात को खाना खाया आपने उसके पाचन के लिए सक्रिय रहती है रात को, लेकिन शारीरिक श्रम कम होने से वो आंत की गति जो है वो कम रहती है, तो आपका मल निष्कासन प्रक्रिया जो है वो कम रहती है। तो मल निष्कासन की प्रक्रिया को भी ये बढ़ाता है। अर्थात आप जब पानी पीते हैं तो जैसे किसी नाली के अंदर पानी डाल के साफ़ किया जाता है, सेम उसी तरीके से ये पानी भी आपकी पूरी आंत, आपके पूरे सबसे पहले आपकी आहार नाल, उसके बाद में आपका आमाशय और फिर आपकी पूरी आंत को पूरा साफ़ कर देता है, जिससे आपको कब्ज़ की समस्या नहीं रहती। अब कब्ज़ की समस्या जिन लोगों को रहती है उन्हें बहुत तरह की बीमारियां होने लग जाती है, बहुत तरह के दर्द होने लग जाते हैं। साइटिका पेन हो गया, कमर दर्द हो गया,
पेट में गैस बनती रहती है, भूख नहीं लगती है, पेट बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, आफरा जिसको बोलते हैं वो रहता है, धीरे धीरे हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट, काम करने में रुचि नहीं रहती, तनाव से ग्रसित रहने लगते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। इस दशा में आप अगर पानी पीते हैं तो ये आपको स्वतः ही इन सारी चीज़ों से निजात दे देता है और आप एकदम स्फूर्तिवान महसूस करते हैं। यह क्रिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन पानी पी लिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे आपको नियमित रूप से भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही नियमित रूप से सबसे पहले प्रातःकाल का सबसे पहला कार्य जो होता है वो आपका ऊषापान होता है। ऊषापान करने के बाद ही आप दिन के जो अन्य कार्य हैं वो करें। बहुत सारे जगह अपन सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए तो ये शरीर को नुकसान करता है। कुछ दशाएं हैं जिसके अंदर जैसे मान सकते हैं कि किडनी संबंधी जो रोग हैं और असाइटस मतलब जलोदर, पेट में पानी भर जाता है, उस कंडीशन में आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। उस दशा में आप किसी चिकित्सक की सलाह के बिना ये पानी ना पिएं। इसके अलावा जो भी अन्य स्थितियां हैं जिसके अंदर आपका बीपी लो है, अप है, आपका शुगर प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, ठीक है, उन दशा के अंदर आप ये ऊषापान कर सकते हैं। ये आपके लिए सदैव सुरक्षित रहता है, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। इसी के साथ में मैं आज का वीडियो कंप्लीट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद।